कहाँ हुआ? गुंडीचा मंदिर। इधर प्रासाद बन गया। अनेक ब्रह्मा खुद कहा था, देवता लोग तुम रोज आकर के पूजा करते थे, ध्यान करते थे, मगर अभी जो अदृश्य हो गए, इंतजार करो। जब इंद्रद्युम्न आएंगे, प्रासाद बनाएंगे, तुम लोग भी जाकर के मदद करना। तब विराट प्रासाद बन गया। लास्ट पोर्शन बाकी है। उस समय नारद जी ने कहा कि हे इंद्रद्युम्न, हम जा रहे हैं पितामह को बुलाने के लिए। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि गुरुदेव मैं भी चलता हूं। अब इंद्रद्युम्न और नारद जी गए। अब यहां कलयुग युग का क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा समझ लो। कलयुग की टोटल आयु 4,32,000। अभी चल रहा है 5,124। राउंड फिगर कर लो। 4,000 को 5,000 बना दो राउंड फिगर। तो 4,32,000 से 6,000 अगर माइनस करेंगे बचेगा कितना? 4,26,000। बहुत संस्था लोग कहते हैं ना कि नहीं ये कलयुग खत्म हो गया, अभी सत्ययुग आने वाला है। विशेष करके ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं, वो नहीं है, अभी बहुत बाकी है। तो कलयुग के जो आयु है 4,32,000। द्वापर के युग के आयु का डबल 8,64,000। त्रेता युग के आयु कलयुग के 3 गुना 12,96,000। और सत्ययुग के आयु है 17,28,000। तो 4,32,000, 8,64,000, फिर 12,96,000 एंड 17,28,000 मिलाने से 43,32,000। 4 युगों को एक चतुर्युगी बोलते हैं। समझ में आया? इसको एक महायुग बोलते हैं। इंटू 71 जब करेंगे, क्या हो? एक चतुर्युगी 43,20,000 इंटू 71 बार। एक मनवंतर माने एक मनु जब शासन करते हैं तो 71 कलयुग, 71 सत्ययुग, 71 द्वापर युग उनके अंडर में आता है। भगवान राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, सबका अवतार उनके अंडर में होता है। बहुत बड़े, जैसे 5 साल राज्य सरकार में अनेक प्रोजेक्ट्स होता है, शिलान्यास, कंप्लीशन बहुत होता है। ऐसे एक मनवंतर में राम भी आ जाते हैं, कृष्ण भी आ जाते हैं। कितने बार? 71 टाइम्स। ठीक है, एक मनवंतर में। ऐसे 14 मनवंतर है। पहला मनवंतर का नाम है स्वयंभव मनवंतर। सेकेंड मनवंतर का नाम है स्वाराचिस मनवंतर। थर्ड का नाम है औतवी। फोर्थ का नाम है तामस। फिफ्थ का नाम है रैवत। सिक्स्थ का नाम है चाक्षुष। सेवेंथ का नाम है वैवस्वत।
अभी हम लोग वैवस्वत मनवंतर में हैं। वैवस्वत मनवंतर के अष्टविंशति तमे कलियुगे 71 होगा ना, अभी 28 वाला चल रहा है कलयुग में, फिर 29 सत्ययुग, 29 त्रेता, द्वापर, देन कली। सोचो तो टाइम स्पान की यूनिट की क्या है। तो पहला मनवंतर में जगन्नाथ बनाया गया है। कितना पुराना सोचो। जो लोग कहते हैं ना कृष्ण भगवान के बाद जगन्नाथ, वो कुछ भी नहीं जानते, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में भी। यहां पर अब श्लोक पढ़ेंगे, खुद बताया जाएगा कि कैसे चेंज हो जा रहा है। खुद ब्रह्मा बताएंगे, इंद्रदम्न तुम एक राजा है सत्ययुग का, तुम मेरे पंचम पुत्र हो। मेरा एक जो पुत्र है मरीचि, 10 पुत्र है, उन लोगों को मैंने सृष्टि करने के दायित्व दिया था। उसमें से एक पुत्र का नाम था कश्यप, जिसका कोई गोत्र नहीं पता होता है ना, तो उनको कश्यप गोत्र बताया जाता है। अगर आपको पता नहीं है, कोई पूछेगा तो बोल देना कि कश्यप गोत्र, हो जाएगा ऑफिशियल। इवन स्वामी लोगों का घर का कुछ अलग होगा, अभी तो सन्यासी बन गए तो रजिस्टर्ड हो गए कश्यप गोत्र से। मुझे वो जगन्नाथ मंदिर में पूछा आपका गोत्र, वो लक्ष्मी मंदिर में भी, जगन्नाथ मंदिर में भी, तो हमको नाम पूछा, बताया माधवानंदा गोत्र कश्यप गोत्र बताना पड़ेगा हम लोगों के लिए। ऐसा कोई क्या नारायण गोत्र भी होता है हम लोग का, भगवान नारायण के है ना, कश्यप से और बड़े, कश्यप के पिता मरीचि, मरीचि के ब्रह्मा, ब्रह्मा का पिता नारायण है। कश्यप के पुत्र रवि, सूर्य, सूर्य के पुत्र मनु, मनु तपस्या करके मनवंतर बने, पावरफुल। उन्हीं का अंडर में शासन चलता है। एक मनु का नाम है स्वाराचिस मनु, सेकंड पहला वाला स्वयंभु मनु, वो ब्रह्मा से आए ना, इसलिए स्वयंभु। सब 7th वाला है वैवस्वत, सूर्य से, जो सूर्य का पुत्र। और 14 मनु है, अभी 7th मनवंतर चल रहा है। अष्टम का नाम सुनो, सावर्णी, नवम दक्ष सावर्णी, 10th ब्रह्म सावर्णी, 11 धर्म सावर्णी, 13 रौद्र सावर्णी, 11-12 हो गया, फिर रौप्य सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ऐसे 14। इतना 14 मनवंतर को एक मिलाने से 14 मनवंतर इज इक्वल टू, एक मनवंतर कितना आप समझ रहे हो, 43,20,000 इंटू 71, सब मिलाने से 14 एक कल्प बोलते। 14 मनवंतर इज इक्वल टू 1 कल्प। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन है, 436 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू ब्रह्मा का एक दिन। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक रात 432 करोड़, 864 करोड़ ब्रह्मा का एक दिन एक रात, इंटू ब्रह्मा का एक साल 365 इंटू 100 इज इक्वल टू ब्रह्मा का आयु। तो ब्रह्मा के दृष्टि से हम लोग चिमटी है। फिर उससे बड़े रुद्र, फिर उसके बड़े भगवान विष्णु, फिर परमात्मा नारायण। ये बताने का है कि हम लोगों का कोई स्थान नहीं है, फिर भी हम लोग कितना झगड़ते रहते हैं, सोचते हो? हमारे जब झगड़ना होता है ना, इस दृष्टि से हंसी आती है। पृथ्वी माँ भी हंसती है, भागवत में लिखा है।
ये राजा लोग आते हैं, मुझे शासन करते हैं 50 साल और कहाँ काल के कवलित हो जाते हैं, मैं हंसती रहती हूँ और कहते हैं कि मैं पृथ्वी का राजा बन गया हूँ। मैं कितने राजाओं को देखा हूँ, मेरे गोद में आते हैं, मेरे गोद में खेलते हैं, मेरे गोद में चले जाते हैं। अब नारद जी, अब थोड़ा सा हो गया एक काल गणना, अब थोड़ा सा जब यात्रा करता है ना मनुष्य, आप लोग भी जब यात्रा करते हो तो वो यात्रा के बारे में वर्णन है इसमें। पुष्पक विमान रखा, उतरे, देखा कि जो लंच रूम है, वेटिंग रूम टू गो टू ब्रह्मा, रिसेप्शन है, वहां पर बैठना पड़ा। कौन? इंद्रद्युम्न, इतना बड़ा राजा जिसके पास पुष्पक विमान है, उनको भी नारद जी ने कहा थोड़ा सा बैठ जाइए। हम लोग जब आते हैं रिसेप्शन में, थोड़ा बैठने के लिए भी हम लोगों के धैर्य नहीं है ना। मैंने देखा है, पहला जब आप पहले दिन आया ना, वो किसी का चाबी कौन ले लिया, किसी का चाबी कौन ले लिया, फिर झगड़ा शुरू हो गया है। धैर्य नहीं है, वो बुलाने के लिए उस नाम देख रहा है। इंद्रद्युम्न राजा को बैठना पड़ा, आप बैठ जाइए। मैं नारद जी बोल रहे हैं कि मैं अंदर जाता हूं, पिताजी को बोलता हूं। दुर्वासा ऋषि भी आए। दुर्वासा ऋषि जिसको वर है, प्राप्त है, किसी को भी भस्म कर सकते हैं, वो भी बैठे हुए हैं। द्वारपाल ने मना कर दिया, आप बैठिए। अब नारद जी के वहां ब्रह्मा बैठे हुए हैं, कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही है, वीणा वादन हो रहा है, माता सरस्वती बैठी है, गायत्री देवी बैठी है। नारद जी तो पिताजी है, जब पिताजी है, पिताजी के पास कभी भी जा सकता है। तो धीरे से गए, कान में कुछ बोला। ब्रह्मा ने इसे कहा, क्या कहा? इंद्रद्युम्न आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा ने, अब नारद जी इंद्रद्युम्न को लेके गए तो द्वारपाल तुरंत खोल दिया। क्यों? द्वारपाल देख रहा था नारद जी कहाँ जा रहे हैं। नारद जी के लिए तो खुला है, एक तो नारद जी भगवान का भक्त है, उनके लिए सब परमिशन है। हनुमान जी के लिए भी, भगवान राम के अंतपुर में भी चले जाते थे। और इधर ब्रह्मा कहीं अपनी पिताजी का है, तो द्वारपाल जान रहा था, देख रहा था कि पिताजी के पास जा रहे हैं, ब्रह्मा के पास जा रहे हैं। कुछ कान में बोला, ब्रह्मा ने ऐसे कहा, फिर इंद्रद्युम्न को लेके गए। फिर दुर्वासा ऋषि गुस्सा में आ गए, वरना नहीं आ, ये क्या बात हुई? तो द्वारपाल ने कहा कि देखिए, नारद जी ने परमिशन लिया, आपका भी खबर चिट्ठा दे दिया गया है, जब ब्रह्मा जी बोलेंगे पितामह तब आप जाएंगे। फिर उनके भी चिट्ठा आया, वो भी बैठ गए। अब ब्रह्मा ने संकेत किया कि डांस आदि बंद हो गया। जैसे आप लोग भजन करते हो ना, मैं संकेत करते भी बंद नहीं करते हो आप, तो सब ब्रह्मा को मैं याद करता हूँ। ब्रह्मा संकेत करते तो बंद करते, ये क्यों बंद नहीं करते? संकेत हरिओम फिर भी चलता रहता है। तो ब्रह्मा ने संकेत कर दिया सब। अब इंद्रद्युम्न सरल है, भक्त है, आकर के बैठ के प्रणाम करते हैं। कहते भगवान, हमने जगन्नाथ के मंदिर बनाया, खुद भगवान जगन्नाथ आ गए, गठन भी हो गया, प्रतिष्ठा आपको करना है। अब ब्रह्मा हंस के क्या बोलते हैं समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। उसके पहले जो कौन सा श्लोक है?
29 देखो, पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। मन्वन्तरैः दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः तव वंशोऽपि विच्छिन्नः कोटिशक्षितिपागताः। जो मैंने बताया वही है। मन्वन्तरैः दिव्यानां, सुनो इंद्रद्युम्न, जान लो क्या कि कितना मनवंतर में हो गया है। क्या हो गया कि मनवंतर ही दिव्यानाम युगानाम एक सप्ततिः, अर्थात एक चतुर्युग में एक सप्तति मैंने 71 इंटू एक सप्तति इज इक्वल टू 1 मनवंतर, और तुम पहला मनवंतर का राजा हो। अभी तुमने जो यहाँ पृथ्वी से आए मेरे पास, तुमको पता नहीं चल रहा है कि टाइम स्पैन चेंज हो गया। देखो ये इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आइंस्टाइन कहते हैं टाइम के बारे में, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, फ्लक्स, चेंज, रिलेटिविटी थ्योरी हम लोग देखते भी है। इंडिया में फिर नेपाल में आधा घंटा का फर्क हो जाता है, चाइना में मानसरोवर में 2.5 घंटा का, फिर आपको पता ही है अमेरिका, इंडोनेशिया, भूटान में कितना अलग अलग फर्क हो जाता है। माने पृथ्वी में ही चेंज हो जाता है। अमेरिका में भी शायद जिसको पता है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका, अमेरिका में चेंज हो जाता है। फिर गर्मी में और ठंड में भी चेंज हो जाता है। गर्मी में अलग टाइम्स भारत के साथ एंड इनका, उनके आपस में चेंज हो जाता है टाइम का। और पृथ्वी से ब्रह्मा लोग गए तो कहते पता है ना क्या, तुम्हारे जो मनवंतर थे स्वयंभू मनवंतर अभी चेंज हो गया। अभी सब राजा लोग, देख लो श्लोक पढ़ना, क्या कहते हैं कि मनवंतर ही दिव्यानाम युगानाम एक सप्ततिः तब वंशोपि विच्छिन्न, तुम्हारा वंश विच्छिन्न हो गया है। तुम्हारा वंश में कोई नहीं है, बेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम जो जगह माने नीलाचल में जो करके आए थे वहां भी नहीं है, और जो अपना जो तुम्हारा राजधानी है वहां भी नहीं है, क्योंकि एक मनवंतर ही खत्म हो गया। कोटिश क्षितिपागता, करोड़ों राजा चले गए हैं, एक नहीं है, दो नहीं है। क्यों? एक मनवंतर में 71 युग है, 71 बार सत्य युग, 71 बार त्रेता युग, 71 पर द्वापर युग, 71 बार कलयुग चला गया है। इसलिए यही नहीं है कुछ। फिर सुनो, पढ़ना, देवो अंतिमश्च प्रासादः द्वयमत्रावशिष्यते। मैं जान पा रहा हूं पहला मनवंतर में मैं उस परमात्मा को देखा था। उस भगवान को मैंने देखा था, दर्शन किया था। उस जगह में मैं जानता हूं, उस जगह में तुमने जो बनाया मंदिर, वो मंदिर है। और वो मंदिर पता क्या है? जैसे तैसे है, और उसके चारों ओर जंगल हो गया है, कोई आज तक नहीं गया है। एक राजा गया है, वो बता नहीं रहे, वो बाद में पता चला, वो मैं बोलूंगा कहानी। और जो तुमने वर्कशॉप में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बनाया था, वो है, देखो लिखा हुआ है, देवः अंतिमश्च प्रासादः। देव और प्रासाद ये दोनों अभी द्वयम अत्र अवशिष्यते, वो है, अभी दोनों ही बाकी है।
और सब गए, राजा गए, सब कुछ गए, झाड़ी हो गई है, जंगल हो गया है, अब तुम जाओ, तुम चिंता मत करो। इस बीच में जब वो फ्लाइट में बैठे थे ना पुष्पक विमान में, इंद्रद्युम्न ऐसे तो भक्त आदमी है, नारद जी फुर्तीले हैं, इंद्रद्युम्न थोड़ा सा गंभीर है और चिंतित हो रहे थे। किसके लिए? मंदिर बन रहा कि नहीं है, मेरे अफसर में क्या बन रहा है, क्या कर रहे होंगे। तो नारद जी उनको समझाया था, चिंता मत करिए, इंद्र खुद आए हैं देखने के लिए, विश्वकर्मा बना रहे हैं, उनके पुत्र भी है, वायु देवता सब लगे हुए हैं, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, भगवान का काम है। हम लोग भी उसमें आवाज कौन कर रहा है? थोड़ी सी अगर आवाज भी करते हो ना, हमें पता चल जाता है। एक तो आप नए हैं ये भी पता चल जाता है, और आप डिस्टर्ब करते हुए पता चल जाता है। जैसे माँ ना, बच्चे हैं वो माँ की गोद में रह जाता है, पता चलता है कि शांत है, कि ये बच्चे के माँ के गोद में है। अगर बच्चा माँ के गोद में नहीं है, खूब काट इधर उधर करता है, दूसरे लोग भी जान लेंगे कि ये बच्चे माँ के गोद में नहीं है। मेरे प्रवचन जो सुनते हैं शांत में, जानते हैं कि वो माँ के गोद में है, और खुट 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 कर रहे हैं, तो इस करते ये माँ के गोद में नहीं है। हमें पता चल जाता है, और यहाँ देख के भी पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, ऐसे कर रहा है, सब पता चल जाता है। एक बार छोड़ रहा, इससे करना था, नाम भी बोल दूंगा, क्यों नाम मुझे सबका याद है। अब ये रिकॉर्डिंग हो गया, आपका गड़बड़ है, जो सुनेगा तो जानेगा कि आप लोग इनडिसिप्लिन किया है, स्वामी जी इसलिए बोला। 5 दिन क्लास के बाद अगर ऐसे ही करोगे तो यहां पर कहते हैं जाओ, सब देवता लोग हैं, और भी देवता मैं भेज रहा हूं, सब व्यवस्था करो, सफाई करो, क्लीन करो, मैं आ रहा हूं। ऐसे कह दिया और ये लोग वापस आ गए। रेडी हो गया, अब ब्रह्मा जी आएंगे, सब लोग तैयार हैं। यहाँ जो वर्णन है ना, हम लोग जो फ्लाइट में बैठते हैं, ब्रह्मा भी फ्लाइट में आ रहे हैं। ये भी पुष्पक विमान में गए थे, मगर ब्रह्मा के जो फ्लाइट में आ रहे हैं वो आश्चर्य है। स्कंद पुराण में, वेद में वर्णन है ब्रह्मा के बारे में, कैसे पुष्पक विमान में जब आते हैं, कहते हैं जो फ्लाइट है, आपको पता नहीं, जो दुबई के जो राजा लोग हैं उनका बाथरूम भी गोल्डन है, मालूम है कि नहीं? व्हाट्सएप में वायरल देख रहे हो। ऐसे हमारे ब्रह्मा जी के जो प्लेन है, पुष्पक विमान, वो पूरा गोल्डन है। और हम लोग फ्लाइट में जब बैठते हैं, 2 प्रकार है ना, एक है सीढ़ी जाती है, ट्रेडिशनल मेथड, और एक है नया मेथड, एरो ब्रिज है, खुल जाता है, फिर हमको मजा आता है, अपने अटैच निकाल कर ठक ठक करके चले जाते हैं, वो मजा है। फिर जो सीढ़ी वाला होता है, ऐसे करना पड़ता है, तो यहाँ वो सीढ़ी वाला था। तो कहते हैं, देखो यहाँ पर श्लोक नहीं है, मैंने रत्न कांचन निर्मिता अथंतराक्षी श्रेणी संलग्ना पाद संपिटे पद्मयोने विमानगा, वहां नहीं है। अर्थात उसी विमान, देखो हमारा कितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखना मैम, मुझे साइंस पसंद है, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, मुझे मजा आता है। इसके श्लोक के साथ हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एरोड्रम के बारे में, एरोप्लेन के बारे में देख लेना। सब लोग बैठे हुए जानते हो, 2 प्रकार के मेथड है। ग्राउंड सिक्योरिटी, ग्राउंड फोर्स से ये सीढ़ियां जाती है और जुड़ती है,
और एरोब्रिज में भी ग्राउंड में ही सिस्टम है, फिर खुलता है जुड़ता है। वहां पर पता नहीं क्या सिस्टम है, उस विमान में ही वो जो पावच है, जो सीढ़ियां हैं वो कनेक्टेड है। कभी कभी आप देखे होंगे ना, वो सामान आने के लिए उसी में ही है, वो खोल देते हैं फिर वो सामान फेंक देते हैं फ्लाइट में, वैसे। तो वो क्या कहते हैं, सीढ़ियां आ गई, जुड़ गई सीढ़ियां, वहां अंदर थी संलग्न, जुड़ गई, पृथ्वी को स्पर्श कर लिया और सुंदर ब्रह्म के विमान जब खुल गया, सब लोग खुश हो गए। इधर ग्राउंड में सब इंतजार किया था वेलकम करने के लिए। अभी हमारे पीएम मोदी जब जाते हैं, वो लोग जब भारत आते हैं, कौन कौन से रिसीव करते हैं, और सिस्टम है ना, फिर वो गले हाथ फिर गले मिलाते हैं ऐसे। तो वहां पर तो ब्रह्मा आ रहे, तो ब्रह्मा जब आ रहे हैं तो उसमें एक नारद जी ऊपर गए और एक ऋषि थे, तो वो भी गए ऊपर जाकर के उनको लेकर के आए। दुर्वासा ऋषि थे, इसलिए वो बैठे थे वहां, उनको काम था, भगवान ने ही बुलाया होगा ब्रह्मा ने। तो नारद जी नीचे से गए, दुर्वासा उनके साथ फ्लाइट में ही आए। जैसे कोई आता है ना, कोई गुरु आते हैं तो शिष्य भी साथ में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनका भी वो एक्सटर्नल अफेयर के जयशंकर तो जाते ही रहते हैं ना, नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। तो ऐसे दुर्वासा, तो दुर्वासा के कंधे में एक हाथ, नारद जी के कंधे में एक हाथ दिए करके प्यार से नीचे से जा रहे हैं। कौन? ब्रह्मा। फिर उसके बाद जब ब्रह्मा नीचे पहुंच गए, इंद्र और बाकी सब लोग थे, उनको रिसीव किया। इंद्रदेव ने भी पूरा प्रणाम किया जब नीचे आ गए। इंद्रदेव ने प्रणाम किया, देवगण, पितृगण, ब्रह्मर्षि, तापस, सिद्धगण, अप्सरा, गंधर्व सब लोग आ गए थे। यहाँ एडवांस पार्टी के रूप में भेज दिया था। वेरी रेयर कि ब्रह्मा छोड़ करके ब्रह्मा लोग का आकर के बहुत बड़ा फंक्शन में अटेंड करना। ये जब हम लोग भारत वर्ल्ड में कोई एक बड़ा फंक्शन देखते हैं ना, हमारा भी हुआ था G20, कितने बड़े बड़े से डेलीगेट आए। अब हमारे जनवरी 22 में रामलाला के लिए तो गिने चुने बुलाया गया था जानबूझ के। फिर उसके बाद बहुत लोग आते गए, अलग अलग देश से वो म्यूजिक वाले आए, संगीत वाले आए। तो ऐसे सब लोग पहले से आ गए थे। अब आकर के उन्होंने क्या किया, पूछा, सब ठीक है ना? हाँ। ब्रह्मा इंद्रद्युम्न को कुछ कहा कि सचमुच तुम भाग्यवान हो इंद्रद्युम्न, पहले ही मुझे, अब ये सेकंड मनवंतर है, पहला मनवंतर में जब मैं भगवान का दर्शन करने के लिए आया था, लक्ष्मी माँ ने तुम्हारे नाम बताया था और तुम मेरे 5th जनरेशन के लड़के हो, तुम्हारे लिए मैं आया हूं। और भगवान का तुमने जो तपस्या किया था, अब मैं भी आतुर हूं भगवान को देखने के लिए। कौन? ब्रह्मा बोल रहे हैं। ये जो प्रसंग है ना वो सुंदर है, श्लोक नहीं है आपके पास। जब भगवान को देखते हैं क्या स्तुति करते हैं, पूरा वेदांत की स्तुति है। ब्रह्मोवाच नमस्तुभ्यं नमो मह्यं तुभ्यं मह्यं नमो नमः अहं तं तमहं सर्वं जगद्येतच्च कारणं महदादि जगत् सर्वं माया विलसितं तव अध्यस्तं त्वयि विश्वात्मं त्वयैव परिणामितम्। अर्थात आपको नमस्कार, मुझे नमस्कार, आप हमको नमस्कार, आप और हम एक ही है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा जानते हैं आप विष्णु भगवान हैं, मैं ब्रह्मा हूँ,
हम दोनों एक ही परमात्मा के ही सत्वगुणात्मक, आप रजोगुणात्मक में, इसलिए हम दोनों एक ही है। स्तुति करते हैं। उसके बाद के आगे बढ़िए। उस जो दिन था ना जब प्रतिष्ठा करने के लिए, वो है वैशाख महीना, अष्टमी पक्षे पढ़ना। वैशाखस्यामले पक्षे अष्टम्यां पुष्ययोगतः कृता प्रतिष्ठा भो विप्राः शोभने गुरुवासरे। ये कथा जैमिनी ऋषि सब ऋषियों को कह रहे हैं। कहते हैं वही दिन जब ब्रह्मा आए थे प्रतिष्ठा करने के लिए, तब ब्रह्मा हरिओम, क्या हुआ? उसको बुलाओ, क्यों भाग क्यों जाता है? जिस दिन प्रतिष्ठा करने के लिए आए थे वो दिन क्या है देखिए। वैशाख से पढ़ा क्या? वैशाखस्यामले। हे विप्रगण, जैमिनी कह रहे, कथा तो वही कह रहे ना, जैसे मैं भी कथा कह रहा आपको। हे भक्तागण, भक्तगण, हे डेलीगेट गण, है ना? ऐसे हे विप्रगण सुनिए। भगवान ब्रह्मा वैशाख महीना में पुष्य योग युक्त शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि में, उस दिन गुरुवार था, प्रतिष्ठा कार्य किया। इस दिवस बहुत ही पुण्यतम है, विनाशकारी। उस दिन में स्नान दान तपस्या होम करना बहुत ही अच्छा है। इस दिन में जो भक्ति पूर्वक जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को दर्शन करते हैं उसमें उनको मुक्ति मिलती है, ये भी संदेह नहीं है। ये जो वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान विष्णु को जो अर्चना करता है उसके पाप राशि विनष्ट होता है, ये बताए। अब उन्होंने प्रवचन दिया, ब्रह्मा है ना, वेद जिनके मुख से निकला, वो मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। जो जिसको ज्ञान है मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा प्रवचन दिया, खुद ब्रह्मा इतने बड़े ज्ञानी है। जैसे मेरा यहाँ प्रवचन हो रहा था, वो नीचे भागवत चल रहा था, वो रासलीला में डांस हो रहा था। तो दिन के लंच के बाद मैं अंदर घुस गया। मैं जब घुस गया, एक ने मुझे लेके चले गए, आइए। तो वो जो वक्ता थे अनिरुद्ध जी, कभी बातें हुई थी, पूरी राजा इनके ज्ञान यज्ञ में इनागुरेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो उनको लगा पूरी राजा आ रहे, मैंने ये कौन से स्तर के हो गए, लगते तो छोटे। तो वो बातें कर रहे थे। मैं जब घुस गया तो तुरंत बुलाया, बैठाया, मेरे बारे में कुछ बताया। फिर मैंने कहा मैं 2 मिनट बोलूं, तो वही ब्रह्मा भी सोचा। फिर मैं जगन्नाथ के बारे में बोला कि कौन जगन्नाथ है, उनका स्वरूप क्या है, 4-5 मिनट बोला होगा। तो अब ब्रह्मा बता रहे क्या, श्लोक देखना। दारू का अर्थ क्या है? जगन्नाथ का दूसरा नाम है दारू ब्रह्मा, पुरुषोत्तम। वो दारू का क्या है अर्थ बता रहे हैं। खंडनात् सर्व दुःखानां अखंडानंददानतः स्वभावात् दारुरेषो हि स्वभावात् दारुरेषो हि परम ब्रह्मा विधीयते खंडनात् सर्व दुःखानां। दारु
समस्त दुख को जो खंडन करते हैं ना, खंडना सर्व दुखानम। रू रू मने विच्छेद करना, रू मने नष्ट करना, दा मने देना, दान, दारू। कहते हैं रू से समस्त दुख का नष्ट होना और दा से आनंद प्राप्त करना, अखंडानंद प्राप्त करना, वो है दारू। और दारू परमात्मा का नाम, ब्रह्म भी परमात्मा का नाम। आप दारू बोल दो तो भी चल जाता, ब्रह्म बोल दो तो भी चल जाता, फिर दारू ब्रह्म क्यों कहा गया है? ये तो रिपीटेशन दोष होगा, पुनरुक्ति दोष होगा। ब्रह्म माने परमात्मा। सवेरे का क्लास देखो, आज गए थे ना तुत्तापुरी के आश्रम में, चारों तरफ लिखा हुआ था, उनकी जो कमरा था, अयमात्मा ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म सत्यमानंदम ब्रह्म तत्त्वमसि, सब लिखा हुआ था। बहुत बड़ा बेड था, उसमें से एक बाघ का था। वो बड़े सिद्ध पुरुष थे। उस समय सोचो अभी भी जंगल है, उस समय की क्या हाथ लगा। वो 350 साल से वो थे, 1700-1600 में, 1900 में वो गए रामकृष्ण परमहंस के पास। और उस जंगल में ये जो सीढ़ी अभी चढ़ के गए मंदिर, वो सब बाद में बना, केवल छोटा सी कुटिया था। जैसे हमारा उत्तर काशी है, उत्तर काशी भी छोटे से कुटिया है, और अभी वो कुटिया रखा गया है। छोटे से लाइट दिया गया, क्योंकि वो अभी वो जो स्लेट है, मिट्टी है, वो निकल रहा है। अभी मैं गया था तो उसको सेम स्टाइल किया गया, और थोड़ा सा अलग दिया गया है, सो दैट वो रहेगा। मगर वहां अभी भी जाओ, मेडिटेशन करो। मेरे कैंप है अभी, आप लोग आ सकते हो, ओनली कैंप। तो वहां कोई बाघ आ जाता था ना, तो उनको देख के कि धीरे धीरे कुत्ता जैसा वो आ जाता था और वो बैठ जाता था वो बाघ। तो उनको थोड़ा सा मजा आता था, बचपन चाइल्ड लाइक, उसके ऊपर बैठ जाते थे बाघ के ऊपर। फिर कहते थे चलो, चलता था बाघ, चलता था। कभी कभी बैठो, अच्छा ऐसे बैठे मस्जिद करे, कोई सोचो उस समय के कोई भक्त आया, डरो मत, बाघ के बैठे ही प्रवचन दे रहे, ऐसे। तो ब्रह्म का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। दारू का भी अर्थ है ब्रह्म है, और दारू ब्रह्म क्यों कहते हैं? दारू का सेकेंड अर्थ है लकड़ी, अर्थात जो अभी लकड़ी के रूप में आए वो ब्रह्म ही है, इसलिए दारू ब्रह्म। दारू का अर्थ भी ब्रह्म है। और दारू, दो शब्द, दा मने अखंड आनंद दानतः, श्लोक देखना। रू मने दुख के नष्ट करना, गुरु भी अर्थ भी। गुकारो अंधकारस्य रुकारो तत् निरोधकम, अंधकारस्य निरोधकत्वात् गुरुः इति अभिधीयते। गुकार अंधकारस्य, गु मने अंधकार, रू मने नष्ट करना। जो अंधकार को नष्ट कर दे वो गुरु है। अखंडानंद दानतः, ये उन्होंने प्रवचन दिया। उसके बाद क्या हुआ? अब श्लोक पढ़ना 32। विशेषान मोक्षदा साढ़ा द्वितीया पुष्य संयता
रक्षा भावातिथो कायां सदा सा प्रीतये मम। वो कहते हैं उक्त, हाँ, अब जो भगवान गुंडीचा, जहां हम लोग नरसिंह भगवान गए थे, वहां से यहां आने के लिए पहला वाला गुंडीचा यात्रा, उसको बोलते हैं गुंडीचाख्य श्लोक है 29 अध्याय में। वो आप लोगों को जरूरत नहीं जानना, केवल श्लोक आप जान लो। 29 अध्याय में वर्णन है क्या, ये महान यात्रा है, उसको गुंडीचा नामक महोत्सव करना है। इसमें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान करके खुद भगवान बलराम ना माने जगन्नाथ बातें करने लगे। इसलिए प्रतिमा उवाच ब्रह्म विचुप, ऐसे कोई संभव है क्या? इसीलिए तो इंद्रद्युम्न चाहते थे कि हम ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहते हैं जो भगवान मुझसे बात करेगा। तिरुपति, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे कोई घटना नहीं मिलती कि बातें किया, है ना, नहीं मिलती है। वो चाहते थे बात करने के लिए। सचमुच भगवान ने कहा कि इंद्रदम्न, सब लोग शांत हो गए। अरे ये जो जगन्नाथ मूर्ति हो तो बात करने लगे, स्तुति किया उन लोगों ने, ब्रह्मा ने, बात करने लगे। क्या बात कर, देखो सब श्लोक मैंने नहीं लिखा। वैशाख ज्येष्ठम प्रातस्तनय काले, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ महीना मालूम है ना, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा भी है, बलराम भी है, सुभद्रा भी है, मुझे स्नान कराओ। जो इस दिन स्नान करता है उनको मुक्ति मिलती है। और हे नृप, स्नान करा के 15 दिन मुझे अंगराग विहीन विरूप जो हो जाता है स्नान करने के बाद, तो उसको 15 दिन बंद कर दो। देखो ये ओरिजिनल है। 29 अध्याय में श्लोक 28 में ये ओरिजिनल बताया गया। इसलिए गजपति महाराज बता रहे थे ना, जो शास्त्र है उसको जानना है। ये लोग पहले दिन जो आए थे सब बड़े बड़े वक्ता थे। कभी कभी वो शास्त्र का नहीं होता, इधर उधर बोलते कहानी, गजपति महाराज को अच्छा नहीं लगता। शास्त्र ही बताए, और बता देना, अगर कहानी बोल रहे हैं तो बता देना चाहिए दंत कथा है, जैसे मैं बताऊं। जैसे प्रसिद्ध कहानी है, उड़ीसा के लोग जो है 7-8 लोग जानेंगे। जो विद्यापति है उसको विश्वापसु ने मना कर दिया दिखाने के लिए, नहीं मैं नहीं ले सकता। फिर उनकी एक बेटी थी ललिता, ये थोड़ा ड्रामेटिक है, रोमांटिक कहानी है, फिल्म स्टाइल तभी होगा। विद्यापति सुंदर है, ललिता उनको प्यार करने लगी। तो जहां भी लड़की प्यार करती है और पिताजी को बोलती है, रिक्वेस्ट करते, पिताजी मान लेते हैं, कर दिखाइए ना पिताजी, ना मेरा नियम है, कोई नहीं देख सकता। ठीक है, एक काम करेंगे, मैं इसके पट्टी आंख बंद कर देता हूं। फिर वो आंख बंद करके लेके गए, सो दैट ही कैन नॉट नो द रास्ता। कहते हैं विद्यापति सरसों रखा था, उनको पता है सरसों छोड़ देंगे तो पेड़ हो जाएगा, फिर उसी से मैं जान लूंगा। फिर बाद में गए और उन्होंने ललिता के साथ विवाह कराया। ये सब कहानी इसमें नहीं है, ये दंत कथा है। अब यहां पर कहते हैं ये जो भगवान है, पहले भी उसको जब विश्वकर्मा अदृश्य हो गए, फिर आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, इतना ही था,
हे इंद्रद्युम्न, अब तुम पेंटर को बुलाओ, ड्रेस को, जो पेंट करते हैं, शिल्पी पद है, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। अभी जो एक समुद्र के किनारे गए थे ना, भगवान बुद्ध देव का मूर्ति बना रहा था, एक पटनायक करके है, प्रसिद्ध है, वो जानते हो। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, वो विश्वजीत बताया, पटनायक नहीं था, वो बड़ा प्रसिद्ध है। वो पेंटिंग कर देता है, जीवंत लगता है। और अब्दुल कलाम का बनाया था, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट का, और भी बड़े बड़े लोगों को बना के इतना सुंदर कर देता हूँ। इज ए वेरी फेमस। ऐसे ही जो आपने झांकी देखी, तो ऐसे आकाशवाणी हुई, इंद्रद्युम्न जो बन गया तुम अभी इसके ऊपर पेंटिंग करो। वो तो लकड़ी का था ना, उसमें बता रहे पेंटिंग कैसे करना, जो मैं जगन्नाथ रूप हूं, काला रंग का पेंटिंग करो। देखो, अच्छा सुनो, जिसको इसको फोटो उठाना है ना, आज उठा लो। कल क्लास के बाद 8 के बाद भगवान भुवनेश्वर से आए हैं, वहां चले जाएंगे, क्योंकि क्लास बंद है ना, तो मैंने बुला लिया। 7 से 8 क्लास होगा, थोड़ा गुरु दक्षिणा होगी 15 मिनट, उसके बाद वो लेके चले जाएंगे। जिसको फोटो लेना है आप अभी ले लो, सवेरे भी ले लो, 8 सवेरे 8 तक 8:30 तक ले लो, फिर वो लेके चले जाएंगे। ये रियली जगन्नाथ संस्कृति परिषद करके एक संस्था है, वो एक आए थे, मैं उनके घर में भी रहता हूँ, सेक्रेटरी देवेंद्र, उन लोगों ने संस्था ने बनाया, वो अपने घर में रखे। जहाँ जहाँ फंक्शन होता है, पंचरात्र होता है, ये जाते। जब गजपति महाराज आएंगे तो जरूर रखना पड़ेगा, तभी वो जाते, क्योंकि वो इतना जगन्नाथ को सम्मान करते हैं। ये सब कुछ बहुत कुछ सीखा, मैं उनसे ही सीखा। हम उड़ीसा के लड़के थे, मगर हम लोगों को पता नहीं था ना, गांव के केवल राजा को भगवान माना जाता है, इतना हम लोगों के माँ ने सिखाया था। 1983 सिद्धवाड़ी जब गए तो इनको देख रहे, जो मैनेजर थे सब पुराने लोग जानेंगे, त्रिलोकनाथ करके पंजाब के डीएवी के स्कूल का प्रिंसिपल, वो मैनेजर थे। 83 की बात बोल रहा हूँ। वो तुरंत मुझे बुलाए रही, मैं उड़ीसा का था, तो 1-2 तुम्हारे राजा आए, जगन्नाथ के राजा, रानी भी आए, पहले भी आते थे हमारा कोर्स के पहले। तो हमने देखा, दर्शन किया, उन्होंने बातें की, रहा गुरुदेव के यज्ञ में। तब मुझे उन्होंने कहा था 83 में, ब्रह्मचारी जी कोर्स के बाद आइएगा, उड़ीसा में बहुत काम है। सचमुच मैं आया, 11-12 साल रहा, फिर अलग अलग जगह पर रहा। रहते हुए भी मैंने जगन्नाथ कथा, जगन्नाथ संस्कृति सीखा। उन्होंने किताब दिया, सीखो जानो, ऐसे। आज हम महाप्रसाद पाएंगे, वो नियम है, नीचे बैठ के खाना पड़ता। जो बिल्कुल नहीं बैठते वो चेयर में बैठना। राजा भी नीचे बैठेंगे, आसन नहीं पड़ेगा, नीचे। उसका भाव बहुत सुंदर है, अर्थात आप समर्पित हो। चैतन्य महाप्रभु आज गए थे माता मठ, चैतन्य महाप्रभु के साथ देखा। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में जहाँ गरुड़ स्तंभ था ना, तो वहां गरुड़ स्तंभ के पास खड़े थे दर्शन करके। किसी ने उनको अभड़ा दे दिया। अभड़ा बोले जो अन्न प्रसाद है, अन्न प्रसाद। वो दिलीप जो उस दिन हम लोगों को दर्शन करके लेके आए थे, सबको खिला रहे थे, वो अभड़ा बोलते, वो मीठा चावल। तो चैतन्य महाप्रभु को दे दिया किसी ने, उन्होंने राइट हैंड में पकड़ा। उस दिन एकादशी थी, एकादशी, और एकादशी वो भोजन नहीं करेंगे, नियम है, वैष्णव है, मगर प्रसाद दिया, फेंक नहीं सकते, किसी दूसरे को नहीं दे सकते, प्रसाद उनको मिला, कहते हैं, और जा नहीं सकते। उनका एक संकल्प था, इस प्रसाद को मैं मंदिर में खाऊंगा। कहते सारी रात खड़े रहे, बढ़िया हो गया। उस समय तो जगन्नाथ एंड बंद हो गया होगा, और वो पड़े रहे, फिर खुला, द्वादशी हो गई, उसके बाद प्रसाद पाया। ऐसे
कितना सुंदर भाव देखो। तो खुद भगवान कहते हैं, मुझे जगन्नाथ कहते हैं, मुझे काला रंग का लगा दो। क्या प्रतीक है? काला माने अनंत है, भगवान अनंत है। अर्थ क्या, जो उपनिषद में परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं उसी को आप पूजा के रूप में कैसे ले सकते हो? समझ में आया? क्योंकि कभी कभी ना ज्ञान शुष्क हो जाता है, इसीलिए ज्ञान के साथ सत्संग जाना है, भजन करना है, तीर्थ करना है, तभी अच्छा लगता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा मेरी जो जगन्नाथ है काला रंग का बनाओ। अर्थ क्या है? असीम है, समुद्र देखना, नील आकाश है, फिर आंख को गोल बनाओ। मैंने बताया था आपको, जो हमारी जो आंख है कन्वेक्स लेंस है, इसके एक लिमिटेशन है, 25 इंच से ही देख सकते हैं, दूर करोगे तो देख नहीं सकते, पास करोगे तो देख नहीं सकते, ज्यादा नहीं देख सकते, और इनके आंख गोल है, अर्थात भगवान सबका आंख है, सर्वस्य चक्षु उपनिषद। देखो जगन्नाथ को समझने के लिए उपनिषद को समझना है। और आप बोलोगे नहीं 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 मैं जगन्नाथ का भक्त हूं, उपनिषद पढ़ूंगा नहीं, वो आप समझ नहीं रहे। उपनिषद पढ़ोगे तभी, क्योंकि ये उपनिषद का भगवान है। उपनिषद का भगवान पुराणों के भगवान बनकर के आए हैं। ओरिजिनल कौन है? जैसे आपके ससुराल, स्पेशली माताओं के बारे में, मायके जाने में तब कि किसकी लड़की है क्या है, ऐसे ही ये भगवान का मायके कौन है? समझ में मेरे समझाने की शैली? जगन्नाथ पुराण के भगवान है, ओरिजिनल जगन्नाथ किसका है? अरे उपनिषद का भगवान है। विद्यापति क्या बोल रहे हैं? वेदांतम प्रतिपादितम, शब्द वेदांत का उपनिषद है, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत में जो प्रतिपादित किया गया ब्रह्म, वो ब्रह्म है प्रणव रूपम। विद्यापति देख रहे हैं। हम लोग जो ज्ञानी हैं, ज्ञान वाले इसे देखेंगे, जो भक्त वाले कहेंगे वो हमारा भगवान है, दारु ब्रह्म, श्रीश लीलया, दारु लीलया। गोल मने सबके आंख है, सब देख सकते हैं। सर्वज्ञ सर्व ईश्वर सर्वेश्वर, मुंडक उपनिषद। देखा, हर कोई चीज उपनिषद से जुड़ा हुआ है। इसलिए गजपति महाराज चाहते हैं कि जो जगन्नाथ की कथा वो ज्ञानी जो प्रचार करता है उपनिषद पढ़ के करे। मैंने जो कोर्स करवाया, लकीली जो ब्रह्मचारी उस दिन जो आए थे, उन्होंने गजपति महाराज को कुछ अपना इनविटेशन दिया होगा, तो उन्होंने SMS दिया, प्लीज मीट स्वामी माधवानंद जी, इफ यू हैव टाइम लिसन हिज टॉक। वो ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट है, तो लकीली वो सवेरे आ गया था, थोड़ा सा सुना और मुझे लेके गया उसका आश्रम गुंडीचा मंदिर के पास। एंड शाम को या आज आया होगा तो मुझे फोन किया था, बोले प्लीज स्वामी जी आप बोल दीजिएगा। तो मैंने भी वॉइस मैसेज दिया गजपति महाराज को, और मैंने कहा कि कोणार्क का लाइट एंड साउंड चल रहा कि नहीं है। तो गजपति महाराज कितने अच्छे, सोचो, तो मैं उनको मैंने तकलीफ दे देता हूँ। वो सेक्रेटरी को फोन किया, स्वामी जी के लिए व्यवस्था कराओ। कोणार्क से सिक्योरिटी ऑफिसर, गाइड, सब मुझे फोन आ गया, कितने लोग आ रहे हो, कितने क्या है, ये बात है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इसका अर्थ है 2 बजे हम निकलेंगे, और अंदर घुसने का 40 रुपये पड़ता है, लाइट एंड साउंड 50 रुपये पड़ता है, फिल्म का शायद 50 रुपये। तो ये सब विल पे, डोंट वरी। और मुझे पता होना चाहिए कौन एब्सेंट होगा कौन प्रेजेंट होगा, तभी मुझे हिसाब करेंगे। सोचो, ये गजपति महाराज चाहते हैं कि सब जाने ये ज्ञान।
ये तो मैं इवनिंग का ये दूसरा कुछ लेने वाला था। उन्होंने कहा कि नहीं जगन्नाथ लीजिए, आप लोगों के लिए फायदा हुआ, मेरे लिए भी फायदा हुआ। अब क्या देखिए, खुद भगवान ने कहा, क्या कहा, मेरे लिए ये बनाओ। और मेरा जो बलराम रूप है, खुद ही बलराम रूप है, सफेद। व्हाइट क्या है? बलराम कर्मयोग है, शब्द ब्रह्म है। कोई मुझे पूछ रहा था, शब्द ब्रह्म जो कर्म है ना, उसके जो फल है वो अष्टचक्र, कर्म फल भोग। नहीं उल्टा पुल्टा कर रही हो अनिता, 20 भी बोल रही हो। कर्म फल भोग संस्कार वासना संकल्प विचार भावना, अष्टचक्र। उससे जो वासना है ना, वो माखन का रूप है। वासना माखन, भगवान जब माखन चोरी करते हैं ना, अर्थ क्या, हमारे अंदर गोपियों के वासना को चोरी करते हैं। माखन हमेशा सफेद है, कर्म के भगवान है वो, इसलिए सफेद रखो। और माता सुभद्रा का कहते हैं येलो, क्योंकि जो माया है ना येलो है। उस कहानी को मैं बता रहा हूं। जब युद्ध हो रहा था काल यवन भागवत में, तब भगवान ने क्या किया, युद्ध तो हो रहा था, काल यवन युद्ध कर रहे थे, भगवान भागे। इसलिए उसने कहा रण छोड़, नाम दिया उसने, हे रण छोड़। हम लोग द्वारका जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, रण छोड़ भगवान के। ये जयकार बड़े कंजूस कर रहे हो, रण छोड़ भगवान के। तो ऐसे देखो, भगवान के जो भी कुछ नेगेटिव काम भी भगवान के लिए पूजनीय हो जाता है। द्वारका में बैठ गए, रण छोड़ भगवान हो गए। तो भगवान क्या किए, भागे भागे भागे, एक गुफा के अंदर घुस गए। भगवान को पता है एक राजा बैठा होगा मुचुकुंद, वो पूर्व में सत्ययुग में तपस्या करके वर प्राप्त किया था, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं सोऊंगा। तो भगवान जानबूझ के वहां पीत वस्त्र डाल दिया और रह गए। वो आया, लात मारा और उसने देखा जल गया। तो भगवान का जो पीत है ना, माया है, पीतांबर माया, सुभद्रा माया रूपिणी, सुभद्रा योग माया, सुभद्रा सुभद्रा आत्मज्ञान, आत्मविद्या। केनोपनिषद में भी है, आत्मविद्या आती है, कहती है हैमवती, वो कहती है ये इंद्र वरुण सूर्य सबका अहंकार को नष्ट करते हैं। आत्मविद्या से सबका अहंकार नष्ट होता है। तो सुभद्रा आत्मविद्या है। हमारे जीवन में जगन्नाथ आना चाहिए, माने ज्ञान आना चाहिए। बलभद्र आना चाहिए, माने कर्म आना चाहिए। सुभद्रा आना चाहिए, माने भक्ति आनी चाहिए। और सुदर्शन आना चाहिए, माने आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, गॉड रियलाइजेशन आना चाहिए। स्वामी शिवानंद जी महाराज, हमारे गुरुदेव के गुरु, परम गुरु, वो कहते हैं सर्व लव मेडिटेट रियलाइज। सर्व माने बलराम, लव माने सुभद्रा, मेडिटेट माने जगन्नाथ, रियलाइज माने सुदर्शन। कितना सुंदर है। सर्व लव मेडिटेट रियलाइज, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, आत्म साक्षात्कार। ऐसे रखो, बनाओ। और जो सुदर्शन है उनको ऐसे दंड स्वरूप है, उसको बनाओ। खुद ही भगवान कहते। चलो पढ़ते हैं आगे के श्लोक। अदृष्टम यस्य यावद्धे सततेन विनिर्मितः तदन्ते तस्य क्षीयन्ते प्रसादा प्रतिमादयः। ये जो 32 इसका अर्थ समझ लो। विशेषान मोक्षदा साढ़ा द्वितीया पुष्य संयुता रक्षा भावं तिथो कायाम सदा सा प्रीतये मम। इंद्रदम्न
मेरी ही इच्छा थी ब्रह्मा आके मेरी प्रतिष्ठा करे। भगवान कह रहे, जगन्नाथ बोल रहे, ये जो उत्सव अभी होने वाला है, तुम लोग जो लेके जाओगे गुंडीचा से मेन मंदिर प्रतिष्ठा, जैसे कभी प्रतिष्ठा होता है, और रामलला कभी हो कि नहीं अयोध्या में, आपको आप देखे ना टीवी में, या कुछ लोग गए होंगे, तो यहाँ तो कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्वाइटेड नहीं थे ना, जाके फिर कड़न हो जाते, कहीं रुक जाते, बहुत लोग रुक के फिर 23 तारीख को एंट्री हुआ, टीवी में देखा। उसके पहले रामलला को 5 दिन पहले पूजा की गई, ये की गई, क्या वो अनेक नदी के पानी, वो फिर वो अलग अलग द्रव्य से फिर घुमाया गया, ये सब। तो ऐसे भी भगवान खुद कह रहे हैं, मुझे तुम लोग लेके जाओगे रथ में, जब रथ के लेके जाओगे उसको बोलते हैं गुंडीचा महोत्सव, क्योंकि मेरा जगह है वर्कशॉप का जगह गुंडीचा, वो महोत्सव है जहाँ जगन रथ यात्रा होती है ना, वहां रहते हैं भगवान 7 दिन। पहला दिन जाते हैं, 7 दिन रहते हैं और रिटर्न करते हैं, उल्टा रथ बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं बाहुड़ा यात्रा, और पहला वाला बोलता है रथ यात्रा। तो 3 अंग हो गए, पहला दिन रथ यात्रा, रिटर्न यात्रा बाहुड़ा, और 7 दिन वहां रहते हैं, नव दिन आत्मा, 3 अंग। तो अभी वो रथ यात्रा के प्रसंग में आएगा। अभी भगवान बोल रहे हैं जो तुम लेके जाओगे गुंडीचा महोत्सव, वो सुनो, विशेषण माघ महीना के पंचमी और चैत्र मास के अष्टमी में गुंडीचा महोत्सव होता है, और कभी कभी आषाढ़ महीना के शुक्ल द्वितीय पक्ष में जब होता है, वो तो सबसे अच्छा माना जाता है। आषाढ़ महीने में रथ यात्रा जब होता है, उस नक्षत्र भाव में ये तिथि महोत्सव अत्यंत ही प्रीतिकर होता है। फिर आगे जो श्लोक मैंने पढ़ा, कहते हैं ये अदृष्टम यस्य यावद्धि शतुतेन विनिर्मिताः, ये क्या है, जिनके अदृष्ट हमने वासना, जो हम लोग वासना पढ़ रहे थे, उसके क्षय हो गया है। सुनो ये वेदांत का थोड़ा सा, हम देखेंगे तो हमको मूर्ति दिखाई देगी, पत्थर दिखाई देगा, हमको लकड़ी दिखाई देगा, क्यों पता है? कहते हैं हमारे अंदर वासना बाकी है, जगत को जगत देखना, जगत को परमात्मा जब देखेंगे वासना खत्म हो गई। उसका टेक्निकल शब्द अदृष्टम, कर्मयोग में कर्म मीमांसा, जैमिनी मीमांसा में वो लोग अदृष्ट बोलते हैं, जो हम लोग वेदांत में वासना कहते हैं वो अदृष्ट कहते हैं। उस शब्द को यहाँ यूज किया गया, पुराण है ना, दर्शन के भाषा से लिया गया। तो कहते जिसकी अदृष्टा खत्म हुई, अगर आपको जगन्नाथ नहीं दिखाई दे रहे, भगवान नहीं दिखाई दे रहे, कहते अभी वासना है। इंद्रद्युम्न को दिखाई दिया, तभी वो बातें करने लगे, वो चाहते थे मैं ऐसे भगवान चाहता हूं जो बात करे, हो गया, इसलिए बात कर रहे हैं। तो बात करके बता दिया था, है तुम ऐसे ऐसे करो। और ये जो श्लोक है बाद में जैमिनी ऋषि कह रहे हैं, उनको प्रतिमा बुद्धि नहीं रहती है। और सुनो, ये दारूमय कोई मनुष्य नहीं बनाया है, नचायम, श्लोक पढ़ना, नचायम निर्मिता केना द्रुमासोऽपि प्रवर्धितः वरं ददाति या नूनं न चासो प्रतिमामता। इस परमात्मा को कोई तैयार नहीं किया, निर्मित नहीं किया, खुद वर दिया। और इसको मत समझो कि किसने बनाया। फिर उसके बाद हे विप्रगण सुनो इसकी महिमा। भगवान स्वयंभू मनवंतर में आविर्भाव हुए और उनकी जो प्रतिष्ठा हुई स्वारचिस मनवंतर में। ये श्लोक नेक्स्ट पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ। स्वारचिसेन्तरे चैव
आविर्भूत कृपानिधिः वैवस्वतन्तरे सप्ते विंशे चैव चतुर्युगे द्वापरन्ते समायातो तदा कृष्णार्जुना बुभु। इस मैंने बता दिया था, पहला मनवंतर स्वयंभू मनवंतर में गठन किया गया, प्रकट हुए, प्रतिष्ठा हुआ स्वारचिस मनवंतर में। तो अनेक राजा लोग आए, संभाला भी। कलयुग के लास्ट में तो ये कथा कह रहे हैं, माने द्वापर युग के लास्ट में, कलयुग के प्रारंभ में कौन जमीन ऋषियों को जब कथा कह रहे हैं तो बोलते सुनो, अभी जो मनवंतर चल रहा है 7th वाला वैवस्वत मनवंतर, अभी हम लोग के लिखा हुआ है, देखो वैवस्वत मनवंतर में सप्तविंश चैव चतुर्युग, अभी 27 चतुर्युग चल रहा है। इसी द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए आए। देखा, प्रमाण मिल गया ना। इसका अर्थ क्या है? जगन्नाथ पहले ही थे। कृष्ण और अर्जुन तो खुद कृष्ण रूप है, और वो आकर माधवम अर्चयति, कहते समुद्र में स्नान किया भगवान। उनको तो मजा आता है ना, द्वारका में भी स्नान करने की आदत है, तो यहाँ भी स्नान किया, अर्जुन भी किया, पानी भी छिटा हुआ, मस्ती किया होगा, करके उन्होंने पूजा भी किया जगन्नाथ। यही वर्णन है जो बहुत धारणा रखते हैं ना, कृष्ण के बाद कृष्ण का वो जलाया गया है, वो हुआ, वो सब दंत कथा है। वो रहेगा, वो ब्रह्म रहेगा, फिर अंदर डाला गया, नहीं, वो सब बात की परंपरा है। यहाँ श्लोक को लेके जाओगे तो भगवान खुद कृष्ण और अर्जुन ने जगन्नाथ को दर्शन किया था। अभी के जो श्लोक है ना, और भगवान ने कहते हैं इंद्रदुम्न, ये जैमिनी बोल रहे हैं कि भगवान ने एक करिकुलम बना के दिया। जैसे मैं यहाँ कैंप किया तो मुझे जो डेलीगेट्स आप लोगों में से कुछ है, बोले स्वामी जी करिकुलम बताओ। मैंने कहा देखो मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास है, बाकी दिन हम लोग घूमने के लिए चलेंगे, कभी वो चेंज भी हो जाएगा देख करके। क्योंकि मुझे बताया गया गजपति महाराज ने कि जिस दिन हम कल गए थे, गुरुवार था ना बुधवार, हाँ, वो कम दिन और कम भीड़ होती है, उनको पता है, मैनेजर को, इसलिए बताया इस दिन आओ। तो इस दिन लोग 27 में आप क्यों नहीं रखा, खाली रख दिया। देखो कौन किसको बोला था, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमको पता हो गया। हमने कहा रेस्ट लो, सिस्टमेटाइज्ड। वो जो पहाड़ में जाते हैं उसको क्या बोलते हो? नहीं, एक्वा, एक्लेमेटाइज्ड। तो आप लोग 26 में आए, सब ताल तरंग चल रहा था, मेरा रूम ऐसे है, मेरा वो है, वो तो वो सब चल रहा था। 27 में एक्लेमेटाइज्ड हुए, फिर 28 में हम लेके गए, फिर 29 आज हो गया, बढ़िया बढ़िया सा दर्शन हो गया। फिर कल जाएंगे कोणार्क, परसों जाएंगे चिल्का, फिर परसों जाएंगे रिटर्न का, है ना। तो कहते टाइम टेबल, अभी भी मुझे बोल रहे वो इंडोनेशिया बाली का टाइम टेबल बताओ, है बनाया मैंने, भेज दिया जो मांगते हैं। फर्स्ट डे का क्या है वो सब टाइम टेबल। रोज हम मेडिटेशन सिखाएंगे, फिर उसके बाद लेके जाएंगे। मेडिटेशन क्यों सिखाएंगे? कि सारा दिन में गुस्सा आएगा ना, इसलिए पहले से सिखा देते हैं। हमको बस में इतना छोड़ दिया, फिर हमको इतना चलना पड़ा, वो आना पड़ा, ये सब आएगा ना, इसलिए पहले से सिखा देते हैं। मेडिटेशन, शांत, धैर्य,
ये बढ़िया मजा है, आप लोगों का ड्रामा मुझे देखने को मिलता है। पता चलता है घर में आप लोग क्या करते होगे ड्रामा। हम तो पद्मपत्र में बसा, आपका ड्रामा सुनते 15 किलो सुनते प्लस। आप लोग मुझे नहीं करते हो, आप मुझे मानते हो, मुझे नहीं डालते, दूसरे को करते हो। पर आपको दूसरे को जब करते हो, मैं साक्षी के रूप में देखता हूँ, भगवान ऐसे देखते हैं। देखते देखते ही दारू बन गए। ओ बढ़िया भक्त की बहुत, एक ने कहा, एक सुंदर लिखा है, पता है क्या? विष्णु भगवान के पत्नी जो है ना, वो चंचला है, ठीक है। और वो कृष्ण बन करके जो उनका जो बेटा है वो कामदेव है, वो घूमता रहता है। सोचा कि भाई क्या करें, इसलिए दारू बन गए। कोई भक्त ने लिखा है, प्रभु हम लोगों का जो भक्तों का जो डिमांड है ना, ये करो वो करो वो करो, वो कहते चुपचाप दारू बन जाओ, जो अपना अपना करने दो। और एक भक्त ने लिखा, शिव जी क्या बन गए? लिंग बन गए, शिवलिंग है ना। क्यों? कि उनकी एक पत्नी है ओवर, बहुत माने ओवर एक्टिव है, दुर्गा है। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, क्रोध रूपेण, कोप रूपेण, चंडी रूपेण, है ना। उनको ही भगवान को ही लेटा करके कर सकते हैं क्या? पाव लगा दिया। और उनके जो दो बेटे हैं ना, कौन? वो कार्तिक, वो हेलीकॉप्टर लेके घूमता ही रहता है। कुछ लोगों के घर के बेटा ऐसे ही, मोटरसाइकिल दे दियो, हो गया खत्म, बेड़ा पार, आएगा ही नहीं है। रात 12 बजे खुद आएगा, आप लोग सोए हो, आप तो फ्रिज में निकाल के खाएगा ऐसे। और गणेश जी अपने चुहाए चुपचाप पड़े रहते हैं। तो ऐसे सोचते सोचते भगवान क्या हो गए? शालिग्राम बन गए। ये भक्त की भावना है, कितना सुंदर लिखा है। तो आगे के जो श्लोक है, खुद भगवान कहते हैं, सुनो मैं एक करिकुलम दे रहा हूं, कैसे कैसे पूजा करोगे। 12 महीना में 13 पर्व, महोत्सव, रथ यात्रा करोगे, स्नान पूर्णिमा करोगे, ये सब श्लोक है अलग अलग कैसे करना है। जितने श्लोक मैं छोड़ रहा हूं ना अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो बसंती की पूजा, संवत्सर पूजा, मार्च महीने में जो होता है ना दोल, होली की पूजा, ये सब वर्णन है एक श्लोक में। जो 36, 37, 38 में और 39, 40 में रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ के रथ यात्रा, बलभद्र के रथ कितना होना चाहिए वो सब वर्णन है। फिर अभड़ा के बारे में, जो महाप्रसाद है अभी हम लोग खाएंगे, उसके बारे में 41 में खुद माँ लक्ष्मी माँ बनाती, भगवान को खिलाते। 42 आदि में जो प्रसाद मिलता है ना, चंदन, तुलसी पत्ता, निर्माल्य, उसके बारे में है। फिर 43 में अलग अलग प्रावरण उत्सव है। 44 में भी उत्सव, फाल्गुन महीना के उत्सव, ऐसे करके उत्सव है। फिर 49, 50 में, ये तो मैंने श्लोक चयन किया ना। लास्ट में कहते हैं शास्त्र में कि जो सुनते हैं ब्राह्मण से या गुरु से, उनको दक्षिणा देना चाहिए। जानबूझ के श्लोक मैंने रख लिया, सो दैट आप लोग हो गए। तो कल इस प्रकार के एक लिफाफा दी गई है, जो नहीं लिए हैं लेना, आप अपना नाम लिखना और दक्षिणा कल दे देना।